बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ गया है। उम्मीद है आपका 25% या 30% क्लियर हो चुका होगा सिलेबस। आज हम देखेंगे बच्चों, देखिए हमने आपसे बताया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे टॉप 5 न्यूमेरिकल करके लगभग 50 न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। 30 से 50 न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जिसमें आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मार्क्स दिलाने का वादा किया है हमने। तो हम चल पड़े हैं उसकी ओर। किसकी ओर? तो हम चल पड़े हैं हाईएस्ट मार्क्स दिलाने की ओर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 5 न्यूमेरिकल जो कि आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। अगर आप विलियन, दूसरा चैप्टर होगा विद्युत रसायन, और कैसे विद्युत रसायन हो गया और रासायनिक बलगतिकी हो गया, महत्व 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। यही 3 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो यही 3 चैप्टर में हम आपको 15-15 न्यूमेरिकल से लेकर 20-20 न्यूमेरिकल करा देंगे कि विथ एनसीईआरटी के साथ। अगर हम आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको कह सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो आइए हम सामान्य व्यतीत करते हुए एक एक न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। तो आपको कुछ पता होगा कि विलियन किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर विलियन। हाँ बच्चों, पहले आप विलियन बता दीजिए तो उसके बाद हम चलेंगे इसके आगे। तो आप कह रहे हैं हमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। तो हाँ बच्चों, 2 पदार्थ मिलते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। तो विलेय और विलायक होता है, 2 होता है। तो जिस प्रकार जैसे कि आप जानते हैं, या तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, विलायक प्लस विलेय इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? विलियन। यही 2 पदार्थ मिलकर ही विलियन को बनाते हैं। जिसकी पदार्थ में मात्रा कम रहती है उसे हम विलियन कहते हैं उसे हम विलेय कहते हैं, तथा जिसकी पदार्थ में मात्रा अधिक रहती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पानी लीजिए, 100 ग्राम पानी लीजिए गिलास में, उसमें 5 ग्राम नमक डाल दीजिए। तो विलेय क्या हो गया? तो विलेय हो गया 5 ग्राम नमक। तो नमक हमारा क्या हो गया बच्चों? तो नमक हमारा हो गया विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। और जो हमारा पानी हो गया इसका मात्रा क्या है? अधिक होगा, तो ये हमारा पास हो गया विलायक। उसी प्रकार हम विलायक को A से प्रदर्शित करेंगे और विलेय को B से प्रदर्शित करेंगे। जब इसको दोनों को हम लिखेंगे तो हमारे पास विलियन क्या प्राप्त होगा? A + B = AB, जिसको हम टोटल कहते हैं, टोटल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार हम न्यूमेरिकल भी आगे करके देखते हैं। तो जैसे आपको पता है विलियन को हम जैसे जिसको हम वेट कहते हैं, वेट को हम भार को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या W से प्रदर्शित करते हैं भार को, तो इसका क्या होता है? वेट माने भार होता है। तो क्या कह रहा है? 5 ग्राम NaCl। तो NaCl क्या होगा? नमक क्या है? तो कम मात्रा में है तो किससे प्रदर्शित करेंगे? B से। तो 5 ग्राम नमक, तो वेट कितना है? 5 ग्राम। ठीक है, फिर किसका वेट कितना है? तो नमक का वेट कितना है बच्चों? 5 ग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है? 5 ग्राम नमक लीजिए। तो हम 5 ग्राम नमक ले लेंगे। नमक का वेट कितना है? तो 5 ग्राम है। ठीक है, फिर 50 ग्राम विलियन। अब यहाँ देखिए विलियन बोल रहा है बच्चों। जब विलियन बोल रहा है तो इसका टोटल भार हुआ ना, यानी WT, टोटल भार विलियन है। तो देखिए इधर देखिए आपको, इसीलिए हम पहले इसको बता दिए हैं। विलियन प्लस विलायक इक्वल टू विलियन, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलियन। विलियन क्या हो जाएगा? टोटल मतलब AB दोनों मिलकर। तो WT क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ देखिए WT हमारा हो गया 50 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मतलब 50 ग्राम। तो फिर कह रहा है विलियन में घुला है। फिर क्या कह रहा है? प्राप्त विलियन का द्रव्यमान किसको कहते हैं? द्रव्यमान को आप किसको कहते हैं? द्रव्यमान मतलब जो कि कोई एरिया को घेरता हो। तो द्रव्यमान को हम W से प्रदर्शित करते हैं, W/W प्रतिशत से। इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। अब आइए इसको हम करके देखते हैं। जब इसको हम करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? W/W से हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। W/W परसेंट से इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो हमको इसको निकालना रहेगा। अब आइए हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? आइए देखते हैं।
तो हमारे पास हो गया द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W% इज इक्वल टू WB बटे WT इंटू 100। यही होता है फार्मूला ना बच्चों। हाँ, तो यही होता है इसका फार्मूला। तो अब डब्ल्यू भी कितना दिया है, डब्ल्यू भी हमारे पास दिया है, जो इसका विलेय का भार है, विलेय का भार 5 ग्राम दिया है, और विलियन का भार कितना दिया है 50 ग्राम। ठीक है, और टोटल कितना दिया है 100। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो हमारे पास W/W% इज इक्वल टू 10% आया बच्चों। कितना है, 10 ही तो आया ना। अब इसका भार कितना आ गया हमारे पास, तो इसका भार हमारे पास निकल कर आ गया 10 ग्राम। कितना निकल कर आ गया टोटल 10 ग्राम। तो यही हुआ हमारा पहला आंसर। पहला आंसर हमारा कितना निकल आया, 10 भार अणु वाले आंसर निकल कर आ गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा। हम इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे सीरीज, उसमें आपको बहुत बहुत बारीकी से और बहुत कह सकते हैं स्लोली समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो क्या कह रहा है, 20 ग्राम यूरिया। कितना, तो 20 ग्राम इसमें यूरिया चाहिए। तो यूरिया देखिए कितना है, अब यूरिया देखिए विलेय है ना, क्योंकि 20 ग्राम है, कम है, तो WB बराबर हमारे पास कितना हो गया 20 ग्राम। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास 180 ग्राम क्या है, तो 180 ग्राम हमारे पास जल है। तो अब हम देखते हैं टोटल हमारे पास जल कितना है। तो टोटल हमारे पास जल कितना है, तो हमारे पास टोटल जल 180 ग्राम है। और हमारे पास देखिए इसमें टोटल जल में घुलेगा तो कितना टोटल मिलेगा, तो 180 ग्राम जल हो गया, उसमें कितना जल पानी घुलेगा, उसमें 20 ग्राम यूरिया घुलेगा, तो टोटल हमारे पास 200 ग्राम घुलेगा। क्या 200 ग्राम जल में 200 ग्राम हो गया। देखिए 180 ग्राम ये हो गया, 20 ग्राम ये यूरिया, टोटल मिलाकर 200 ग्राम कुल मिलाकर घुलेगा। फिर क्या कह रहा है कि प्राप्त विलयन से द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें भी W/W% ही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला आपने लिख लिया है, W/W% इज इक्वल टू WB/WT। आपको WB से समझ में आएगा ना, वेट को ही W में लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं सर क्या लिख रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर W/W हो गया बच्चों। फिर उसके बाद हम इसको भाग दे देंगे। अब यहाँ देखिए WB का मान कितना था, यहाँ 20 निकल कर आया। WT का मान कितना निकल कर आया था, तो WT का मान हमारे पास टोटल निकल कर आया था कितना, WT का मान निकल कर आया था 200। ठीक है, यहाँ पर 100। यहाँ देखिए 2 से 2 0 कट गया, 2 करना 2 2 हम 20। तो हमारे पास W/W भार कितना आया, तो हमारे पास W/W% टोटल निकल कर आया 10%, यानी द्रव्यमान प्रतिशत हमारे पास कितना आया, तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू 10 ग्राम हमारे पास निकल कर आ गया है। ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास निकल कर आ गया है। अब आइए देखते हैं हम बच्चों, अब हम आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। आपको एकदम इजी वे में समझाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, 5 ग्राम NaCl। तो हमारे पास WB कितना है 5 ग्राम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 75 ग्राम जल में, तो WT यानी टोटल हमारे पास जल कितना है 75 ग्राम जल में। ठीक है, घुली है, तो 75 ग्राम जल में जब घुलेगा तो टोटल हमारा पता चलेगा ना, तो हमारे कितना जल, मतलब कितना जल घुल रहा है। तो इसमें हम 5% और इसमें 5% जब मिला देंगे नमक, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 80 ग्राम हो गया। तो अब हमारे पास क्या कह रहा है, भार बटा आयतन यानी W/V प्रतिशत ज्ञात करो, यानी भार वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत आपको पता होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत इक्वल टू WT इंटू 100। ये हो गया हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत। तो हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत निकल कर आ गया है। अब इस पर फार्मूला रख दीजिए बच्चों और इसको हल कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया, सॉरी, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम आयतन पूछा है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन। तो हमारे पास यहाँ पे W भी आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल आयतन कितना आ जाएगा, तो टोटल आयतन हमारे पास पूछा है
डब्ल्यू बी प्रतिशत बराबर है, डब्ल्यू बी कितना दिया है, डब्ल्यू बी दिया है 5%, यहाँ पर हम लिखेंगे 5, ठीक है। वी टी कितना दिया है, तो वी टी टोटल दिया है हमारे पास 80, हमारे पास यहाँ कितना दिया है 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया 5। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ गुणा कर दीजिए तो 5 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, तो 5 दाम 50 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा बटे 8। अब यहाँ काटिए, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पर 40, हमारे पास टोटल भार निकल कर आया, तो आयतन बटे भार निकल कर टोटल हमारे पास आया 6.25 ग्राम। कितना निकल कर आया, 6.25 ग्राम इसका आयतन बटे भार का प्रतिशत निकल कर आ गया है, जो कि हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 3 हो गया। अब आइए हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो इसके पहले बच्चों आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिसलाइक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कम अच्छी बन रही है और हम अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 15 ग्राम NaCl, तो यहाँ पर WB कितना दिया है बच्चों, 15 ग्राम, ठीक है। फिर हमारे पास 85 ग्राम जल में घुली है, तो कितना घुली है, तो यहाँ देखिए आयतन, इसको हम आयतन पूछा है ना, तो 85 ग्राम हमारे पास टोटल कितना, 85 ग्राम जल में घुली है। अब प्लस हमारे पास कितना आयतन था, 15% पहले से था, तो इसको मिलाकर टोटल हमारे पास कितना हो गया, 100 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हमारे पास V बटा V यानी मिलियन में प्राप्त आयतन बटे आयतन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम की टोटल प्रतिशत बताना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन V प्रतिशत इज इक्वल टू VB अपॉन VT। आप कह रहे हो बी, हाँ बेटा बी मतलब होता है विलेय, बी मतलब विलेय होता, अगर ए आएगा तो विलायक आ जाएगा। अब यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हमारे पास V कितना निकल कर आया है, तो हमारे पास V बराबर हमारे पास निकल कर आया टोटल 15, यहाँ देखिए 15 दिया है। फिर हमारे पास टोटल VT कितना निकल कर आया है, तो 100 निकल कर आया है। अब यहाँ पर 100 लिख लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास टोटल कितना आ गया, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आ गया है टोटल 15 ग्राम। कितना है बच्चों, 15 ग्राम। तो ये हमारा हुआ चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन हमारे निकल कर आंसर आ गया है 15 ग्राम। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमने 4 क्वेश्चन देख लिया है। अब आइए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग 7 सालों में लगातार पूछा जा रहा है। क्या ये पीपीएम का सवाल लगभग 7 सालों से लगातार पूछा जा रहा है, जो 2016 से लेकर अभी तक 2024 तक कई सेटों में बार बार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो हमने सोचा इसको क्यों ना अपने बच्चों को करा दें, जिससे हमारे बच्चे भी इसको मतलब कह सकते हैं कर लें, और अगर इनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है तो ये भी फोड़कर अच्छा से अच्छा नंबर ला लें। तो आइए हम पहले देखते हैं पीपीएम क्या होता है, पीपीएम को ज्ञात करते हैं। पदार्थ के 3.5 × 10⁻³ ग्राम विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितना पदार्थ है, 3.5। तो हमारे पास 3.5 कितना है, क्या है, तो 3.5 विलयन है। तो पहले हम निकालते हैं WB, 3.5 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। फिर कह रहा 1 लीटर विलयन में, तो हमारे पास टोटल भार कितना है, 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। हम 1000 ग्राम को बच्चों कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, पीपीएम ज्ञात करना है। तो आइए हम पीपीएम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ देखिए आइए हम ज्ञात करते हैं। पीपीएम बराबर हमारे पास होता है कि पीपीएम बराबर हमारे पास होता है WB अपॉन होता है हमारे पास, क्या पता है बच्चों, WP बटा होता है WT × 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास यहाँ निकल कर आ गया। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे पीपीएम बराबर
अब यहाँ हमारे पास डब्ल्यू भी कितना है 3.5 गुणे 10 की घात माइनस का 3 ग्राम। ग्राम हटाइए यहीं लिखिए। हमारे पास नीचे डब्ल्यू टी कितना दिया है तो हम इसको माने थे माइनस का 3। ठीक है बच्चों, इतना हमने मान रखा है। ठीक है, माइनस का 3 क्यों मानेंगे, जब हमारे पास 1000 है तो माइनस थोड़ी है, जो 1000 में माइनस 3 मांग लेंगे। फिर हमारे पास नीचे कितना है तो यहाँ पर हमारे पास 100 है। ठीक है, अब आइए इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या नहीं। सॉरी दोस्तों, इसका फार्मूला थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ 10 की घात माइनस का 6 रहता है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, करने से कर लीजिएगा। तो माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ देखिए जो अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तब इसका मान क्या क्या आता है। P बराबर यहाँ देखिए 3.5 गुणे 10 की घात माइनस का 3, यहाँ गुणे 10 की घात माइनस का 6 गुणे, अब ये प्लस है ना तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस होगा, जब अब माइनस होगा तो हमारे पास टोटल निकल कर कितना आएगा। देखिए यहाँ देखिए तो हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3 से 3 कितना हो गया 6, और 6 से 6 कट गया तो 6 देखिए 3 से 3 कटा, 3 3 6 हो गया, और 6 से 6 कट गया। हमारे पास टोटल कितना है 3.5 ग्राम इसका मान आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, तो यही हो गया हमारा आंसर। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यह वीडियो 5 महत्वपूर्ण रिएक्शन कर लेते हैं तो बच्चों आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कह सकते हैं कि 2 से 4 नंबर 4 नंबर के 2-3 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और जो कि आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी मस्त न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कह सकते हैं मज़ेदार न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए धन्यवाद।